सबसे महत्व की बात साधना करने वालों के लिए मां विद्विषावहै, अपने हृदय में किसके भी प्रति मजाक में भी सपने में भी एक बार भी द्वेष ना रहे। जिस अंतःकरण में द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होती है ना, उस अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण नहीं होता। ये शांति पाठ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। उठ के मत जाना, क्योंकि नॉर्मली ये मंत्र होने के बाद लोग उठ के चले जाते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं उठ के मत जाना। अब इस मंत्र में क्या कहा है? ओम परमात्मा को हमने आह्वान किया है, लेकिन हम तो भाई शिव जी के भगत हैं, तो ठीक है, ओम का अर्थ शिव जी है। नहीं जी, हम तो वैष्णव हैं। अच्छा भैया, ओम का मतलब है भगवान कृष्ण, लेकिन हम भगवान कृष्ण वाले वैष्णव नहीं है, हम तो रामानुजी हैं। ठीक है, ओम का अर्थ है भगवान रामचंद्र। नहीं जी, हम तो देवी के उपासक हैं, तो ठीक है, देवी का अर्थ है ओम। नहीं जी, हम तो गणपति बाबा के भगत हैं, तो ठीक है, ओम का अर्थ है ओंकार स्वरूपा। तो चाहे जो आपकी इष्ट देवता हो, उसको अपने हृदय में स्मरण करके जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता और सरलता और सहजता होती है। इसीलिए कोई भी कार्य करो ना, तो परमात्मा को स्मरण करके करो। हमको एक बार एक बच्चे ने पूछा था, स्वामी जी जब भी आप लेक्चर शुरू करते हो, जैसे बैठे श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैंने कहा देखो, ये प्रश्न तो कुछ भी कहने से बनेगा। यदि मैं नहीं कहता तो आप कहोगे स्वामी जी आपने श्री कृष्णा क्यों नहीं कहा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि हमें परमात्मा का स्मरण बना रहे। यदि परमात्मा का स्मरण नहीं बना रहा तो हम आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उसी में फंस जाएंगे। तो ओम भगवान का स्मरण किया। अब एक एक अर्थ समझते हैं। पूर्णम अदः, अद माने वो माने जिसके बारे में हमने सुना है, लेकिन अभी हमने उसको जाना भी नहीं, देखा भी नहीं। तो जो भी कुछ है वो परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, जो भी नाम रख लो, वो जो भी कोई है वो अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। देखो, जब अपना पेट बिल्कुल भरा रहता है नाक तक, तब भूख नहीं लगती, माने खाने की इच्छा नहीं होती, माने पूर्णत्व में इच्छा का अभाव होता है। जहां इच्छा नहीं होती वहां कर्म नहीं होते, जहां इच्छा और कर्म नहीं होते वहां संसार नहीं होता, तो जहां संसार नहीं होता वहां दुख नहीं होता। इसीलिए परमात्मा जो भी है वह पूर्ण है। दूसरी महत्व की बात, पूर्ण माने इनफाइनाइट। इस अनंत में किसी चीज की कमी नहीं होती, और अनंत कभी भी दो नहीं होते, एक ही होता है। इन्फिनिट इज ऑलवेज वन। प्लस माइनस इन्फिनिट, एनीथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिट। ऐसा नहीं होता जैसे एक जमा एक माने दो, उसी प्रकार से वन इन्फिनिट प्लस वन इन्फिनिट इज इक्वल टू टू इन्फिनिट, नो। तो इन्फिनिट हमेशा एक ही होती है। इसीलिए पूर्णम अदः, तो इसका अर्थ क्या हो गया? परमात्मा एकमेवा द्वितीय है, उसमें दो नहीं, केवल एक मात्र है। ओम पूर्णमदः। अपने भागवत में एक कहानी आती है। भगवान दत्तात्रेय एक बार किसी के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए।
खाना पीना खा लिया, दोपहर का समय था, गर्मी थी, तो महात्मा लोग खाना खाने के बाद विश्राम करते हैं। तो उन्होंने सोचा अब गर्मी में कहाँ जाऊँ, तो उस घर की उस लड़की ने कहा कि महाराज जी बहुत धूप है बाहर, आप चाहो तो बरामदे में लेटे रहो। तो बोले ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। तो वो वहाँ लेट गए। अब ये लड़की घर में काम कर रही है, धान कूट रही थी। तो इन्होंने देखा, जब वो उठे और बच्ची को बात कर रहे थे, तो बोले देखो बेटा, तुमने धान कूटा, उसकी तो आवाज़ आई ठक ठक ठक, लेकिन तुम्हारे चूड़ियों की आवाज़ नहीं आती थी। वो लड़की पुराने ज़माने की थी, इसलिए चूड़ियाँ पहनती थी। आजकल की लड़कियाँ जो है वो लड़कों को चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो उसने कहा कि हाँ जी, जब मैंने शुरू कर दिया धान कूटना, तो ये चूड़ियों की आवाज़ आती थी क्योंकि बहुत सारी थी, इसीलिए फिर मैंने निकाल दी, केवल 2 रखी। तो 2 रखी तब भी आवाज़ आती थी, फिर मैंने एक एक और निकाल दी, क्योंकि वो कहती है जहाँ एक होता है वहाँ आवाज़ नहीं होती। देखो कितना महत्व का सिद्धांत है। उस लड़की ने तो सहजता से कह दिया, लेकिन भगवान दत्तात्रेय ने ये मैसेज समझ लिया, जहाँ एक है वहाँ संसार नहीं है।